राजस्थान के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही राजस्थान में भी सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ ईडी का एक्शन राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, वहीं दूसरी ही तरफ अब राजस्थान में गहलोत सरकार की बारी आती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा रही हैं, क्योंकि अब समन भेजा जा चुका है वैभव गहलोत को। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की टीम सुबह ही पहुंच गई। पेपर लीक मामले में देखा जाए तो अब जल्द से जल्द कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि अभी उनके रिश्तेदारों से, उनके करीबियों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही डोटासरा से भी इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। आपको जानकारी दे दें कि 11 ठिकानों पर अब छापेमारी की गई है। ना सिर्फ उनके सरकारी आवास बल्कि निजी आवास पर भी अब छापेमारी की गई। और ऐसे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जानकारी दी है कि अब उनके बेटे वैभव गहलोत को भी समन भेजा जा चुका है। अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना रहा है कि अब आप समझ सकते हैं कि मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि राजस्थान में रोज ईडी की रेड इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती कि महिलाओं, किसानों और गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल पाए। राजस्थान का सियासी तापमान अब हाई होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखा जाए तो वैभव गहलोत को जिस तरह से समन भेज दिया गया है, आखिरकार क्या वाकई में यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें भी जल्द से जल्द बढ़ती हुई नजर आएंगी? आखिरकार यहाँ पर क्या कोई बड़ी साजिश है, कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है यहाँ पर गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की तरफ से, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से? सवाल यहाँ पर रहेगा सिराज से कि आखिरकार इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। जी देखिए, अभी कुछ ही घंटे पहले हमने देखा कि राजस्थान के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके वहाँ पे जो है छापा पड़ा और ईडी का, और उनको और पेपर लीक मामले में, और उसके कुछ ही मिनट बाद जो है अब अशोक गहलोत के बेटे जो हैं वैभव गहलोत, उनको समन भेज दिया गया, नोटिस भेज दिया गया है हाजिर होने के लिए। तो मुझे लगता है ये चुनाव का जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ये एक बड़ी कार्रवाई है। कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे चुनाव में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अशोक गहलोत लगातार दावे करते नज़र आ रहे हैं कि उनकी जो योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, खासकर किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है, और अपने स्वास्थ्य की जो नीतियां हैं उसको लेके काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसके बल पे उन्होंने आज ही शायद बयान दिया था उन्होंने कि मैं सीएम का दामन क्यों नहीं छोड़ूं, मैं सीएम का दामन क्यों छोड़ूं, जनता मुझे मेरे काम के लिए वोट देगी। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें थी बीजेपी पे कांग्रेस जो है भारी नज़र आ रही थी। ऐसे में जो है उनकी जो कांग्रेस की छवि है उसको धूमिल करने के लिए जो है इस पूरी रणनीति को हम देखे जा सकते हैं। और ख़ासकर हम देखें तो बीजेपी को एक मसाला मिलता था कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो एक झगड़ा होता था, वो एक खींचातानी रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कांग्रेस ने जिस तरीके से मैनेज किया, चाहे हम बात करें एमपी में चाहे राजस्थान में, वो काबिल तारीफ रही। और उसको देख के ये भाजपा को रास नहीं आया, और ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं ये लग रहा है चुनाव को देखते हुए और कांग्रेस की जो छवि है उसको धूमिल करने की नज़र से देखा जा रहा है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस हाईकमान की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान में 25 नवंबर के दिन मतदान होने जा रहे हैं, 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में देखा जाए राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो देखना यहाँ पर यह होगा कि सत्ता में काबिज होने के लिए बीजेपी यहाँ पर रणनीतियां रच रही है। क्या वाकई में यहाँ पर गहलोत सरकार को इसी तरह से हटाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर गहलोत सरकार का, कांग्रेस का यही दावा है कि इस बार हम रिवाज को तोड़ देंगे, कि 5 साल बाद बीजेपी, 5 साल बाद कांग्रेस। और ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर ईडी का एक्शन और वैभव गहलोत को समन भेजा गया है, कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें कम होंगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।